हौसला की आगे अंबर पनाहे मांगे डाल तू जो फैसला टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही Are you excited? Are you excited? तो क्या माइक दो सर को? माइक दो सर को? ओके सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। देखो नमस्कार दो तरीके से होते हैं, एक एनर्जी वाला और एक बिना एनर्जी का, राइट है। इस दुनिया में दो तरीके की बीवी हैं। एक बीवी जो आपका कहना माने, जिद ना करे, झगड़ा ना करे, आपके साथ शॉपिंग की कभी भी फरमाइश ना करे, आपके लिए गरम गरम खाना बनाए और आप जब भी जाएं आपको गरम पानी से नहलाए। और दूसरी जो आपके पास है राइट है। तो डाउनलाइन और टीम दो तरीके की होती है, या तो एनर्जी वाली या शांति वाली। शांति वाली मैंने देख ली, एनर्जी वाली के दर्शन हो जाएंगे क्या? तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, नाम विजय अग्रवाल और मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा बाय हार्ट, बाय बॉटम ऑफ, मतलब मैं ये कहूँगा कि दिल की गहराइयों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी अचीवर देख रहे हैं, आप जिस विजय अग्रवाल को देख रहे हैं, इस विजय अग्रवाल का अस्तित्व तो कुछ नहीं है अगर उसके नाम के पीछे से अल्पेश गजब निकाल दिया गया, राइट है। तो एक बार जोरदार ताली मेरे ग्रेट मेंटर राइट। जैसे ही मेरे ग्रेट अपलाइन श्री फाल्गुनी त्रिवेदी एंड धर्मेश त्रिवेदी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि आप देख रहे हो किसी सफल व्यक्ति को, पर उस सफल व्यक्ति को सफल बनाने के लिए जिन लोगों का परिश्रम होता है, उनकी परिश्रम शायद दुनिया में कोई नहीं देखता। जितने भी लोगों को ट्रॉफी दी गई है, जितने भी लोगों को सम्मान दिया गया है, ये सम्मान आपने पाया जरूर है, ये आपकी मेहनत है, पर इस सम्मान के पीछे आपके अपलाइनों को, जिस इवेंट को आप देख रहे हैं, इस इवेंट को राइट बिल्ड करने में आप आए हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, पर शायद 40 दिन से इस इवेंट की तैयारी चले। तो एक बार जोरदार तालियां ऑल टीम के लिए, जिन्होंने इतना बेहतरीन इवेंट बनाया, राइट। दोस्तों नाम विजय अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा में रहता हूँ और पिछले 6.5-7 साल से मोदी केयर को दिल दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूँ। पूरी आत्मा से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि आप अगर अधूरे मन से किसी प्रार्थना में भी जाते हैं तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलता। उस ईश्वर में जब आपकी अटूट श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा ही आपको वहाँ तक पहुँचाती है। और उस अटूट श्रद्धा को लेकर पिछले 6-7 साल से लगातार दिन रात और एक ही चीज़ को 24/7 करके चल रहा हूँ कि मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर और मोदी केयर, राइट। उसका परिणाम ये हुआ कि 167 रुपए के चेक से मैंने शुरुआत की थी। आज मोदी केयर से जो मेरा हाईएस्ट पे आउट गया वो 6.5 लाख रुपया महीना, बराबर है 6.5 लाख रुपया महीना। मुझे याद है इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, मेरे मम्मी पापा सब्जी की लारी लगाते थे और 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे, राइट। और आप यकीन मानना, मैं आपको हंसी आएगी क्योंकि वो अभी आपके लिए, पर आप किसी गरीब आदमी से जाके पूछो तो उसको ताजमहल से ज़्यादा उसका घर पसंद आएगा। यस और नो, यस और नो, राइट। तो मुझे इतना समझ में आता है कि उस चीज़ से वहाँ से मैं उठा, मुझे सपना दिखाया गया, आप ही की तरह एक दिन मुझे सेमिनार में लाकर बिठाया गया और उस सेमिनार में मैंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या आप यहाँ पे आना चाहते हो? यहाँ पे आना चाहते हो? एक बार लंका पे जब राम जी चढ़ाई करने के लिए गए तो सारे लंका वासियों के अंदर डर बैठ गया। जब राम जी के उस पर गए तो सारे लंका वासियों में डर बैठ गया कि 2 राजकुमार आए, 2 आदमी आए जो पत्थर पे पानी को तैरा देते हैं। सारी लंका में डर बैठ गया, सारे लंकावासी डरने लगे कि 2 ऐसे मायावी आए हैं जो पानी में पत्थर को तैरा देते हैं। ये बात रावण तक पहुंची तो रावण अपनी प्रजा के सामने गया, उसने एक पत्थर उठाया, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी पत्थर को तैरा सकता हूँ। उसने पत्थर उठाया, पत्थर पे रावण लिख दिया और उसने पानी में फेंक दिया, वो पत्थर तैरने लगा। रात को मंदोदरी ने उससे पूछा कि हे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि आपके नाम से पत्थर तैर नहीं सकता, मुझे बताओ ये पत्थर तैरा कैसे। तो रावण ने कहा कि मैंने पत्थर पे रावण लिखा और रावण लिख के फेंका और मैंने कहा तुझे राम की सौगंध अगर तू नहीं तैरा, तुझे राम की सौगंध, राइट। तो जितनी भी कंपनियां वाले मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि बाप बाप होता है ना, राइट है। और आप प्राउड करो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बाप है तो वही है, आया ना।
आया ना? तो प्राउड टू बी अ मोदी कैरियर। एक बार गर्व से कहो कि मैं मोदी कैरियर हूं। ऐसा नहीं, खड़े होके अपनी जगह पे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, राइट? अगर आप प्राउड करते हो अपने आप पे, अगर प्राउड करते हो कि आप मोदी कैरियर हो, तो एक बार आप दिल से, अपनी आत्मा से, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जिस बिजनेस को आप रिस्पेक्ट नहीं करते वो बिजनेस कभी आपको कमा के, एक भिखारी भी अपने कटोरी की इज्जत एक महल से ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी रोजी है। यस और नो? राइट? तो आप कहिए एक बार के यस आई एम अ मोदी कैरियर, Yes, I am a moody carrier. यस आई एम अ मोदी कैरियर। Yes, I am a moody carrier. जोरदार ताली आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी चीज को करके पिछले 6 सालों से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि 300 रुपए की, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। आज मोदी केयर से पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड आई-10, दूसरी गाड़ी मैंने मोदी केयर से खरीदी 12.5 लाख रुपए की एस्क्रॉस, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी केयर कार फंड से जो तीसरी गाड़ी मैं लेकर चल रहा हूँ उसका नाम है 22 लाख रुपए की टॉप मॉडल MG हेक्टर। सोच के देखो आप, राइट है? मुझे नहीं पता, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं घर खरीद पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी का सपना होता है सर घर खरीदना, राइट है? मोदी केयर से घर भी खरीदा, दुकान भी खरीदा, और आपको गर्व होता है ये कहते हुए कि आने वाले 10 दिन के अंदर मोदी केयर से 1.25 करोड़ रुपए का एक और घर खरीदने जा रहा हूँ मोदी केयर से। ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन्हें डाउट है कि मोदी केयर से पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात का डाउट है कि हमने मोदी केयर शुरू तो कर दिया पर क्या सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये जवाब है उन लोगों के लिए जिन्हें उस कुर्सी पर बैठकर भी ये डाउट हो रहा है कि ये तो ठीक है, क्या मैं यहाँ पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। दोस्त, अगर आप इंसान है, आपने जन्म लिया है और आपके अंदर 2% भी अगर मोदी केयर के प्रति रिस्पेक्ट है या 1% भी मोदी केयर के प्रति रिस्पेक्ट है, तो आप यकीन मानना कि आपका जन्म मोदी केयर में सफलता पाने के लिए, ये बड़े बड़े हार पहनने के लिए और बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेने के लिए हुआ है। पर ये मेरे कहने से नहीं, ये आपके मानने से होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं? आज से 6.5 साल पहले इस बात को अपने दिल में खिल्ली मार के उतार दिया कि विजय अग्रवाल अगर इस बिजनेस में किसी ने 1 रुपया भी कमाया होगा तो सौगंध भवानी की, मैं इसमें पैसा कमा लूंगा। आज मोदी केयर में से जब पहला चेक आया 167 रुपीज का, मैंने घर पे फोन किया मम्मी को कि मम्मी खीर बनाओ। लोग 100, 200, 300 रुपए का चेक आते तो सोचते आटलू બધું करूं बस शो आया, आटलू करूं शो आया ना? आपके अंदर भी डाउट आता है, यस और नो? राइट है? मेरे अंदर भी आया। मैं आप फर्क इतना है आप में और मेरे में कि जब 167 आया ना, मैं डिमोटिवेट होने की वजह मोटिवेट हुआ। मैंने घर फोन किया कि मम्मी घर पे खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, खाने बैठे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। बोले कितने का? मैंने कहा 167 का। तो मम्मी की खीर की चम्मच जो थी वो नीचे, बोले तू पागल हो गया क्या? 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तो 167 लेके आया, उसमें भी 33 रुपया माइनस। मैंने बोला मम्मी लोग बोलते हैं इस धंधे में पैसा नहीं आता, आप मोदी क्या खोदी कर मैं कछु आउट नहीं। मैं तो हमारा 167 आया मतलब पैसा आता है। आया ना? आया ना? अगर मुझे बताओ कि अगर आपके घर पे खुशखबरी आने वाली हो, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हैं? 9 महीना પછી आवे ત્યારે જઈશું, हमारा कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी नहीं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हमें जैसे डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हम बोलते नहीं नहीं ये मत कर, ये मत खा, ये मत उठा, तू ये कर, यस कर, उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। यस और नो? आया नहीं है वो आएगा 9 महीने के बाद, पर उसकी किलकारी आपके कानों में उस दिन गूंज जाती है जिस दिन वो आपको कंफर्म होता है कि शी इज प्रेग्नेंट। यस और नो? जिस दिन 167 आया मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 2 साल, अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है। और आपको बताते हुए गर्व होता है, बच्चा 6.5 साल का हो चुका है और करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए ज्यादा मोदी केयर से कमा चुका है। और सोच के देखो, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, मान लो उस दिन मैंने मोदी केयर करने का डिसीजन नहीं लिया होता, मान लो, राइट? तो आपको क्या लग रहा है? आज मेरी चेयर मुकेश अंबानी के बाजू में लगती, मैं कहीं ना कहीं पानी के पाउच ही बेच रहा होता, मैं कहीं ना कहीं पानी पूरी की लारी लगा रहा होता, मेरे परिवार आज भी उसी स्थिति में होता। आया ना? बराबर। पर वो जो 1% चांस मेरे को दिखाता ना कि पूरी जिंदगी अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों से भीख मांगो कि 5,000 देना, मेरा भाई बीमार है, मेरे माँ बाप को चाहिए 10,000 देना, मेरी बहन की शादी है मेरे को 25,000 देना है, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेने से बेहतर था कि मैं 1,000 लोगों की ना सुन लूँ मोदी केयर के लिए। और उसका परिणाम ये है कि आज की तारीख में महीने का 4 से 5 लाख रुपया काम करो तो भी आता है और नहीं करो तो भी आता है। क्या लेना चाहते हो आप? एक टाइम था सर, बहुत इमोशनल बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी ज़िंदगी का। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि तू इतना इमोशनल क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे परिवार से बहुत अटैच हूँ
और मेरे दो परिवार हैं। एक परिवार जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप, और दूसरा परिवार जिसकी वजह से मैं बड़ा बना। राइट है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, एक टाइम था, कहते हैं ना कि कोई चुभन आपको ज़िंदगी में या तो पीछे खींचती है या आपको आगे बढ़ा देती है। बराबर एक दिन हम लोग बैठे थे हमारे पुराने घर पे, और एक आदमी आया और उसने बोला मेरे पापा को कि बाबूलाल, तेरी लड़की की शादी तो हम जो है समूह लगन में से कर देंगे। बराबर, मुझे नहीं पता सर कि आपको इस पर क्या निकलेगी। माँ की सौगंध खा के बोलता हूँ, दिल चीर के बाहर निकल गया। अभी 15 लाख रुपया लगा के उन्हीं लोगों को बताया कि बाबूलाल की लड़की की शादी मोदी केयर से ऐसे होती। राइट, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो मान सम्मान मिल रहा है वो भी मोदी केयर से, आज जिस लेवल पे जहाँ जाता हूँ वो भी मोदी केयर से। राइट, तो मुझे बताइए सर कि जिसने मुझे इतना कुछ दिया, जिसकी शिद्दत ने मुझे इतना नवाज दिया, क्या वो आपको बाकी रखेगा? क्या वो आपको बाकी रखेगा? तो किस बात की शंका, किस बात का डाउट? अरे भैया मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, एक छत्र एक राज मोदी केयर, एक छत्र एक राज मोदी केयर। बराबर है, जैसे कल्पेश भाई ने बोला कि 10-12 साल के बाद में भी हमें मोदी केयर करना पड़ा। मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है कम से कम, जिन्होंने मोदी केयर 4 बार छोड़ा, वो 4 बार गए और उनको आखिर में ये समझ आया कि मोदी केयर से बेस्ट ऑप्शन इस दुनिया में और कोई नहीं। कहते हैं 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्रेस मदर्स लव। 26 अक्षरों की ताकत नहीं है कि वो माँ के प्यार को बता सके। मैं बताता हूँ, मेरे पास इतने शब्द नहीं है जितना मैं मोदी केयर और हमारी अपलाइनों के बारे में बता सकूँ। समझ के चलिए। और कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो बनते हो ना, आपकी परिस्थितियों के कारण नहीं बनते, उन परिस्थितियों में लिया गया निर्णय आपको अपनी सफलता तक पहुँचाता है। एक भयानक जंगल में एक भयानक आग लगी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक छोटी सी चिड़िया जो उड़ती थी, बाजू के तालाब में से चोंच में पानी भरती थी और लाके अपने घोंसले पर डालती थी। बार बार एक बंदर देख रहा था। बंदर ने बोला कि तू पागल है क्या? ये जंगल देख कितना बड़ा है, इसकी आग देख कितनी बड़ी है, तेरी ये चोंच भर पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ पाएगी? वो चिड़िया ने जवाब दिया कि ये आग इतनी बड़ी है कि इसे मैं बुझा तो नहीं सकती, पर यह आग इतनी बड़ी है कि एक दिन इसका इतिहास लिखा जाएगा। तेरा नाम भागने वालों में और मेरा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। छोटी सी कोशिश आपको सफलता तक पहुंचाती है, और यही है आज मोदी केयर से 22 लाख की गाड़ी ली, 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, 8 से 10 विदेश यात्रा कर ली। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर, एक 10वीं पास एक पानी के पाउच बेचने वाले को आपके सामने सूट-बूट में खड़ा कर दिया। ये था, चाहते हो ये? अल्पेश सर हमेशा कहते हैं कि जहाँ पे आप बैठे हो ना, वो हमारा बीता हुआ कल है, और जहाँ हम आज खड़े ना, वो आपका आने वाला कल है। क्या देख पा रहे हो उस कल को? राइट, आखिर में एक बात बोलूँगा, मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है। एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल उम्र हो चुकी थी। अब वो 70-80 साल की उम्र में पूजा पाठ करती थी। अचानक उस गांव में एक दिन एक संत आए। संत को देखते ही अम्मा जी ने बोला कि आप मेरे गुरु बन जाओ। संत गुरु बन गए। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा मैं तो जाने के लिए, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अम्मा जी ने जिद की कि नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं आपके साथ आऊँगी। गाँव वालों ने समझाया नहीं मानी, बच्चों ने समझाया नहीं मानी, और पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ कि अम्मा जी जो है वो गुरु जी के साथ जाएगी। जाते जाते अम्मा जी को ये हुआ कि कहीं मुझे भिक्षा नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो गुरु जी को कहाँ से कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो उसने अपने कुछ गहने, कुछ पैसे ले लिए, पोटली बनाई और चल दी गुरु जी के साथ। अब गुरु जी को लगा कि इसके पास से कैसे पोटली ले लूँ और कैसे इससे पीछा छुड़ा दूँ। थोड़ी दूर जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद में उन्होंने एक कुआं देखा और अम्मा जी को कहा कि जाओ इसमें से पानी भर लाओ। अम्मा जी पानी भरने गई, गुरु जी ने धक्का मार दिया। अब गुरु जी सोच रहा है कि इससे पीछा छूटा। अम्मा जी का बिलीफ देखो, अम्मा जी सोच रही है कि लगता है गाँव जंगल में लुटेरे आ गए और उन्होंने गुरु जी को मार दिया, मेरा पैसा लूट लिया और मुझे धक्का मार दिया। ये सारी घटना ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरु जी को पकड़ा, बांध दिया, उसने अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, मेरे गुरु जी का है, मेरे गुरु जी का है। तो बकरी वाले ने बोला तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तेरे को धक्का मारा। अरे बोले तू झूठा, ये मेरा गुरु है। बोला नहीं, मैंने देखा इसने तेरे को धक्का मारा, तेरा पैसा लेके जा रहा है। बोला नहीं, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया। बकरी वाले ने बोला कि मैंने देखा है कि इसने तुझे धक्का मारा और तुझे मार के तेरा पैसा लेके जा रहा था, ये तेरा कोई गुरु नहीं है। अम्मा जी ने कहा कि ये मेरा गुरु है। वो बकरी वाला अपने रूप में आ गया, साक्षात के देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कह रहा हूँ कि इसने तुझे धक्का मारा। तो उस अम्मा जी ने बोला कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी मेरा गुरु यही है। 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देना पाया। आज
जिसकी वजह से कुछ करते थे ना, जब आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम आता है ना, जब आपके अंदर इस बात का भरोसा बैठ जाता है, बॉस भूल जाना कि इस दुनिया में कोई ताकत आपको झुका सकती है। आपको झुकाने वाला और आपको बढ़ाने वाला सिर्फ आप हो। तैयार हो? तैयार हो? और आखिर में एक ही बात कहूंगा, हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। थैंक यू सो मच।